एलोकेशन को। एलोकेशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जब आपके डैशबोर्ड पे कोई सीट एलोकेट हो जाती है। इसमें अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक है एक्सेप्ट और दूसरा है नो एक्शन। नो एक्शन अगर आपने किया तो आप हमारे सीसैट से ही बाहर हो जाएंगे। हम ये मान लेंगे कि आप शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने में ही इंटरेस्टेड नहीं थे। आपको जो भी सीट एलोकेट हुई है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। वो आपकी कोई भी प्रेफरेंस हो सकती है। अगर आपने मान लीजिए 50 या 60 प्रेफरेंस भरी है, वो आपकी कोई भी प्रेफरेंस हो सकता है आपकी पहली मिल जाए, हो सकता है आपको आपकी पहली ना मिलके कोई 10वीं या 12वीं प्रेफरेंस मिल जाए। अगर आप उस 10वीं या 12वीं प्रेफरेंस से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बार हमें ऐसे मेल आते हैं कि मुझे हायर प्रेफरेंस चाहिए थी और मैंने अपनी ये सीट एक्सेप्ट नहीं की, तो अब मैं अपग्रेड कैसे करूं। उस केस में आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सीट आपको एलोकेट हो आप उसको एक्सेप्ट करें। कॉलेजेस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उनको कोई इशू होगा आपके किसी डॉक्यूमेंट में, वो आपको रेज अ क्वेरी करेंगे। रेज अ क्वेरी आपके डैशबोर्ड पे देखेगी, आप उस क्वेरी का रिप्लाई करें। कोई डॉक्यूमेंट मांगा है आप उसको दोबारा से दें, कोई क्लैरिफिकेशन मांगा है आप उसको प्रोवाइड करें। कभी कभी स्कैनिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स लेजिबल नहीं होते हैं, हो सकता है लेजिबल ना हो, कॉलेज आपको बोलेगा आप दोबारा से इसको अपलोड कीजिए। और उसके बाद जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो आप उसकी फीस पे करें। फीस पे करने के फौरन बाद आपको आपके डैशबोर्ड पर ही अपग्रेड का एक बटन दिखाई देगा। अगर आपकी पहली प्रेफरेंस आपको मिल गई है तो आपको अपग्रेड का बटन नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वो आपकी पहली के अलावा कोई भी प्रेफरेंस है तो आपको अपग्रेड का बटन दिखाई देगा। आप उसको, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो जरूर प्रेस करें। और पेमेंट करने के बाद फौरन ही करें, क्योंकि एक समय के बाद शायद वो आपको ना दिखे फिर। तो इस समय इसलिए आप ध्यान रखें और उसको तभी एलोकेट कर दें। जो इस समय आपके लिए कुछ एडवाइस भी हैं कि आप ध्यान रखें जब आप फॉर्म भर रहे हो कि उसमें अपनी ये कुछ डिटेल्स बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि शायद ये आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि सोशल कैटेगरी, जेंडर, कास्ट। एंड 12th के मार्क्स भरने में आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बिकॉज दे विल बी यूज फॉर टाई ब्रेकिंग इफ रिक्वायर्ड। सो हमारे इसमें दो कॉलम्स होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, एक में होता है मैक्सिमम मार्क्स, एक में मार्क्स ऑब्टेन। कई बार बच्चे गलती से दोनों में ही सेम नंबर भर देते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम मार्क्स इज द हाईएस्ट मार्क्स फॉर दैट पेपर, एंड मार्क्स ऑब्टेन में आपको वो नंबर भरने हैं जो आपके नंबर आए हैं। जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उनके भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हमारे बुलेटिन में दिए गए हैं, आप उसको देखें और अपलोड करें। और ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अभी नहीं है तो उसको अरेंज कर लें और अपलोड कर दें, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास एलोकेशन के टाइम नहीं होगा तो आपका एलोकेशन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो उसका आप ध्यान रखें और अभी से उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें और फॉर्म आप समय से भर लें। कुछ हमने इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं अपने पोर्टल में लास्ट ईयर के फीडबैक के साथ। तो उसमें आपको डैशबोर्ड्स पे आपके कट ऑफ भी दिखाई देंगी। जिस जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, आपको उसकी कट ऑफ आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगी। आपको फॉर्म भरते हुए आपके 10th और 12th के मार्क्स भरते हुए कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उसमें इंटीजर भी एक चेक भी लगाया गया है। इस तरह कुछ और चेक्स भी लगाए गए हैं, जैसे पिन कोड में आप 6 ही डिजिट भर पाएं, आईएफएससी कोड में भी रिक्वायर्ड नंबर ही भर पाएं। एंड क्लास 10th के मार्क्स इस बार आपसे पहली बार पूछे गए हैं, उनको भी बहुत ध्यान से भरें। जितने भी आपका टोटल मार्क एज पर योर मार्कशीट वट एवर डिटेल इज अवेलेबल आप उसको भरें। दे ऑल्सो मे बी यूज फॉर टाई ब्रेकिंग। देन यूटी सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में भी आपको डीन मैम ने बताया है, तो उसको आप बहुत ध्यान से करें और आप मैपिंग के बाद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सारे प्रोग्राम्स को देख पाएंगे। एक और इम्प्रोवाइजेशन हमने किया है, ऑटो एक्सेप्टेंस ऑफ सीट आफ्टर अपग्रेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको पहले राउंड में आपकी पहली प्रेफरेंस नहीं मिली है तो आप जो भी आपकी प्रेफरेंस मिली है उसको लेने के बाद अपग्रेड का बटन दबा पाएंगे। सो अपग्रेड के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको वो सीट चाहिए, तो इसलिए आपका ऑटो एक्सेप्टेंस ऑन कर दिया जाएगा। आपको उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा जैसे आपने राउंड 1 में किया था। और जिस भी कॉलेज या प्रोग्राम में आपकी सीट होगी वहां से वो प्रोसेसिंग कर देंगे। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई फीस का डिफरेंस है तो वो आपको पे करना है। फीस का डिफरेंस आप अपने डैशबोर्ड से लॉग इन करके ही करें। ये आपको ध्यान रखना है कि रैंडम गूगल सर्च नहीं करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी फी पे और वहां जाके नहीं करना है। लॉग इन करें,
अपने डैशबोर्ड पे जाएं और वहीं से पे करें। कोई क्वेरी आपकी अगर रेज हो तो वो दिखे। क्वेरीज आपकी अब सब्सिक्वेंट कॉलेज को भी दिखेंगी। पहले ऐसे होता था कि अगर आपका इस राउंड में किसी और कॉलेज में एडमिशन हुआ है, नेक्स्ट में किसी और, तो दोबारा आपसे डॉक्यूमेंट मांगते थे। इस बार आपसे ऐसा नहीं मांगा जाएगा और आपको कट ऑफ भी दिखती रहेगी।